बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर 9th क्लास के स्टूडेंट आज के लेक्चर्स में हम एक्सरसाइज 7.1 करेंगे मैथमेटिक्स की। और एक्सरसाइज 7.1 में जो मेन टॉपिक है वो है आपके पास लीनियर इक्वेशंस। तो आज हम यहाँ पर स्टूडेंट दो चीज़ें देखेंगे कि लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं, और सेकंड चीज हमने ये देखनी है कि लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व कैसे किया जाता है। स्टूडेंट आपसे गुजारिश की जाती है कि मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। तो सबसे पहले स्टूडेंट हमने यहाँ पे लीनियर इक्वेशंस क्या होती है और किस टाइप की लीनियर इक्वेशंस को हमने यहाँ पे सॉल्व करना है, ये चीज हमने देखनी है। तो सबसे पहले मैं लीनियर इक्वेशंस की डेफिनेशन लिखूंगा कि लीनियर इक्वेशन कहते किसको है, यानी कौन सी इक्वेशंस जो होती हैं वो लीनियर इक्वेशंस होती हैं। तो लीनियर इक्वेशंस की डेफिनेशन होगी कि एन इक्वेशन हैविंग डिग्री 1, डिग्री कहते हैं हाईएस्ट एक्सपोनेंट को, यानी किसी भी इक्वेशंस के अंदर जो हाईएस्ट एक्सपोनेंट होता है या जो हाईएस्ट पावर होती है उसको आप क्या कहते हैं, डिग्री कहते हैं। तो एन इक्वेशंस हैविंग डिग्री 1 इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन, यानी एक ऐसी इक्वेशन जिसकी डिग्री क्या हो, जिसकी डिग्री 1 हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, लीनियर इक्वेशंस कहते हैं। जैसे लेट्स सपोज अगर मैं आपके सामने एक इक्वेशन लिखता हूं 3x + 7 = 5। अब यहां पे स्टूडेंट ये इक्वेशन लीनियर है या नहीं है, ये चेक करने के लिए हम ये देखेंगे कि इस इक्वेशन की डिग्री क्या है। डिग्री कहते हैं हाईएस्ट एक्सपोनेंट आर पावर को, यानी किसी भी इक्वेशन के अंदर जो वेरिएबल होते हैं उनकी हाईएस्ट पावर को या हाईएस्ट एक्सपोनेंट को डिग्री कहते हैं। अब इस इक्वेशन में वेरिएबल एक ही आ रहा है 3x + 7 = 5 में, वो आपके पास क्या है, x है। तो यहां पर जो x की हाईएस्ट पावर है वो किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। यानी अगर किसी भी वेरिएबल की पावर नहीं गिवन हो तो इट मींस कि उसकी पावर 1 होती है। इसका मतलब है कि अगर पावर 1 हो तो उसको लिखा नहीं जाता है। अब इस इक्वेशन में जो x है यानी जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर या हाईएस्ट एक्सपोनेंट जो है वो 1 है। तो इट मींस कि इस इक्वेशन की डिग्री किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। तो हम कहेंगे कि ये जो इक्वेशन है ये आपके पास क्या है, लीनियर इक्वेशन है, बिकॉज इट हैज डिग्री 1। इसी तरीके से लेट्स सपोज अगर मैं एक और इक्वेशन लिखता हूं, जैसे लेट्स सपोज 3x² + 7x + 5 = 0। अब अगर आपसे मैं पूछूं क्या ये जो इक्वेशन है ये लीनियर इक्वेशन है कि नहीं है, तो हम चेक करेंगे कि इस इक्वेशन की डिग्री क्या है। तो डिग्री मींस के हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल क्या है, यानी वेरिएबल इस इक्वेशन में x आ रहा है। तो इट मींस के x की जो हाईएस्ट पावर है वो 2 है। सेकंड टर्म में x की पावर क्या है, 1 है। तो इट मींस के इस इक्वेशन की जो डिग्री है वो किसके इक्वल है, 2 के इक्वल है। तो इट मींस के ये जो इक्वेशन है ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। ऐसी इक्वेशन जिसकी डिग्री 2 हो तो उसको हम कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहां पर हमने सिर्फ लीनियर इक्वेशंस को देखना है। तो इट मींस के हम सिर्फ लीनियर इक्वेशंस लेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को हमने जस्ट समझाने के लिए यहां पर मैंने आपको बताया था। अब हमारे पास जो मेन टॉपिक है वो ये है कि लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल का मतलब ये होता है कि अगर किसी लीनियर इक्वेशन के अंदर एक ही वेरिएबल यूज हो रहा हो तो उसको हम कहते हैं लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल कहते हैं।
जैसे ये इक्वेशन है 3x प्लस 7 इज इक्वल टू 5, इस इक्वेशन के अंदर आपके पास एक सिंगल वेरिएबल आ रहा है दैट इज x, तो सो इट इज अ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, यानी ये जो आपके पास इक्वेशन है ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। लेकिन लेट्स सपोज मैं कोई और इक्वेशन लिखता हूं 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 9। अब ये जो आपके पास इक्वेशन है ये भी लीनियर इक्वेशन है, लेकिन इसमें जो वेरिएबल आ रहे हैं वो आपके पास दो आ रहे हैं, यानी x और y दो वेरिएबल इन्वॉल्व हो रहे हैं इस इक्वेशन के अंदर। तो इट मींस के इस इक्वेशंस को हम कहेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, यानी टू वेरिएबल इसलिए कहेंगे कि इस इक्वेशन के अंदर दो वेरिएबल इन्वॉल्व हो रहे हैं, यानी दो वेरिएबल आ रहे हैं, तो ये लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल होगी। लेकिन हमने यहां पर जो है उन इक्वेशंस को डील करना है जो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हो, तो इट मींस के हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को भी मिटा देंगे। अब स्टूडेंट अगर आपसे कोई कहता है सॉल्व द लीनियर इक्वेशन, यानी किसी भी लीनियर इक्वेशंस का सॉल्यूशन फाइंड करना हो, तो इससे क्या मतलब होता है, यानी लीनियर इक्वेशंस के सॉल्यूशंस कैसे फाइंड किया जाता है। तो याद रखें किसी भी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में एक ही वेरिएबल यूज हो रहा होता है। ये जो वेरिएबल है किसी भी लीनियर इक्वेशंस के अंदर इट इज कॉल्ड अननोन वैल्यू। जैसे 3x प्लस 7 इज इक्वल टू 5 में जो x होगा ये अननोन वैल्यू होगी। तो अगर हम किसी भी तरीके से x की वैल्यू फाइंड करते हैं इस इक्वेशन के जरिए, तो ये जो x की वैल्यू होगी जो हम फाइंड करेंगे, दिस वैल्यू ऑफ x इज कॉल्ड सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन, यानी ये जो वैल्यू ऑफ x होगी जिसको हम क्या कहते हैं, अननोन वैल्यू कहते हैं या अननोन वेरिएबल कहते हैं। अननोन मींस के जो नामालूम चीज है वो आपने क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो अगर हम इस अननोन वेरिएबल की यानी x की वैल्यू फाइंड करें तो वो क्या कहलाएगी, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस कहलाएगी। अब आपके पास एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। आपने इन इक्वेशंस को सॉल्व करना है और इसका पार्ट 1 है 2/3x माइनस 1/2x इज इक्वल टू x प्लस 1/6 है, यानी हमने इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। इस इक्वेशन को सॉल्व करने से मतलब यहाँ पर जो हमारे पास x है यानी जो अननोन वेरिएबल है, अननोन वेरिएबल है या जो अननोन वैल्यू है x, उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। अब इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए हम लेफ्ट हैंड साइड पे देखते हैं तो हमारे पास दो फ्रैक्शन है, दोनों आपस में क्या हो रही है, सब्ट्रैक्ट हो रही है, यानी 2/3x माइनस 1/2x है। और इन दोनों फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर में क्या है, 3 और 2 है। और राइट हैंड साइड पे भी आपके पास एक सिंगल फ्रैक्शन आ रही है 1/6 आ रही है। तो हम इन तीनों का यानी इन तीनों नंबर्स का 3 का 2 का और 6 का एलसीएम फाइंड करेंगे। तो एलसीएम ऑफ 3, 2 एंड 6 क्या होगा ये हम पहले चेक करते हैं। तो अगर एलसीएम लेते हैं 3, 2 और 6 का, तो ये 3 1 3, 2 एज इट इज आएगा, 3 2 6 हो जाएगा। तो इट मींस के 3 2 6, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 1 2, 2 1 2। तो इसका मतलब है कि जो एलसीएम होगा वो आपके पास क्या होगा, 3, 2 एंड 6 का 3 into 2 होगा। इन नंबर्स को हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 क्या होता है, 6 होता है। तो इट मींस कि जो फ्रैक्शंस है उनके डिनोमिनेटर्स का पहले आपने एलसीएम लेना है और फिर इस एलसीएम को मल्टीप्लाई करना है। ये जो आपके पास स्टूडेंट मैं यहाँ पे ये सिंबल यूज कर रहा हूँ, क्रॉस का सिंबल, ये फॉर मल्टीप्लिकेशन होता है, यानी मल्टीप्लाइंग, इसका मतलब होता है मल्टीप्लाइंग 6 ऑन बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन। यानी सबसे पहले हम स्टेप क्या करेंगे, जो एलसीएम 6 है इसको दोनों साइड्स की इक्वेशन की दोनों साइड से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो इट मींस कि जो 6 है वो लेफ्ट हैंड साइड के साथ भी मल्टीप्लाई होगा -1/2x और राइट हैंड साइड के साथ भी 6 को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट स्टेप के तौर पे। अब हम
अगर लेफ्ट हैंड साइड पे ये ब्रैकेट हटाते हैं, ब्रैकेट रिमूव करते हैं, तो 6 जो है वो 2/3 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और 1/2 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 6 इंटू 2/3 माइनस 6 इंटू 1/2 इज इक्वल टू 6 इंटू एक्स प्लस 6 इंटू 1/6 होगा। ये याद रखें स्टूडेंट के अगर किसी भी इक्वेशन की दोनों साइड पे सेम प्रोसेस करते हैं तो उससे इक्वेशन चेंज नहीं होती है। तो इसलिए हमने यहाँ पर इस इक्वेशन की दोनों साइड पे क्या किया, 6 को मल्टीप्लाई किया। अब इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये 3 1 3 3 2 6 होगा और ये 2 2 क्या होगा 4x हो जाएगा। इसी तरीके से ये 2 1 2 2 3 6 3 1 3 तो ये -3x हो जाएगा। और इसी तरीके से यहाँ पे फर्स्ट टर्म 6x है प्लस 6 इंटू 1/6 में 6 1 क्या होगा 6 होगा और 1 1 क्या होगा 1 होगा। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे कि ये वैल्यूज फाइंड करेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने चूंकि x की वैल्यू फाइंड करनी है तो उसके लिए हम जो जिन टर्म्स के साथ x है उनको इक्वेशन की एक साइड पे लेके जाएंगे और जो x के बगैर है यानी जो कांस्टेंट टर्म है इनको इक्वेशन की दूसरी साइड पे रखेंगे। तो इसके लिए अगर मैं यहां से 4x को एज इट इज इधर ही रहने देता हूं इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड पे, -3x एज इट इज आ जाएगा। ये जो 6x है राइट हैंड साइड पे अगर इसको हम इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आते हैं तो ये -6 होगा और राइट हैंड साइड पे क्या रह जाएगा जस्ट 1 रह जाएगा। अब 4x -3x क्या होता है -x होता है और -6x इज इक्वल टू 1 एज इट इज आ जाएगा। अब -x -6x दोनों के साथ नेगेटिव साइन है तो इट मींस और सॉरी 4x -3x प्लस x होता है नॉट -x होता है। अब x -6 जो होता है वो आपके पास -5x होता है क्योंकि 6x बड़ा है उसके साथ नेगेटिव साइन है। तो हमें पता है कि अगर किसी दो वैल्यूज हो अगर एक के साथ पॉजिटिव साइन हो दूसरी के साथ नेगेटिव साइन है तो दोनों आपस में सब्ट्रैक्ट होती हैं, लेकिन आंसर के साथ जो साइन है वो बड़े नंबर का आता है बड़ी वैल्यू का आता है। तो 6x बड़ी वैल्यू है इसके साथ माइनस का साइन है तो इट मींस कि हम आंसर के साथ क्या लगाएंगे माइनस का साइन लगाएंगे और x -6x क्या होगा -5x होगा इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। अब हमें चूंकि x की वैल्यू चाहिए तो अगर हम -5 जो है वो x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो सेकंड साइड पे जाके क्या होगा डिवाइड होगा। तो ये आपके पास 1 डिवाइडेड बाई -5 को आप -1 डिवाइडेड बाई 5 लिख सकते हैं क्योंकि प्लस डिवाइडेड बाई माइनस किसके अगर 1 के साथ कुछ भी साइन नहीं है तो इट मींस कि इसके साथ प्लस का साइन है और प्लस डिवाइडेड बाई माइनस क्या होता है माइनस होता है। तो इसका मतलब है जो x की वैल्यू है वो क्या होगी -1/5 होगी। तो इसको हम कहेंगे सॉल्यूशन सेट ऑफ द गिवन इक्वेशन, यानी इस तरीके से जो हम अननोन वैल्यू है उसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। अब पार्ट 2 है पार्ट 3 है 1/2 इंटू एक्स माइनस 1/6 ब्रैकेट क्लोज प्लस 2/3 इज इक्वल टू 5/6 प्लस 1/3 इंटू 1/2 माइनस 3x ब्रैकेट क्लोज। अब आपने स्टूडेंट इस इक्वेशंस को भी सॉल्व करना है और ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है क्योंकि इस इक्वेशन के अंदर एक ही वेरिएबल यूज हो रहा है। तो हमने यहां पर उस वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है यानी x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसके लिए पहले हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो यहां पर देखें फर्स्ट टर्म में 1/2 इंटू एक्स माइनस 1/6 है। अगर मैं ये ब्रैकेट रिमूव करूं तो 1/2 x के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और 1/6 के साथ भी। तो ये 1/2 x माइनस 1/2 को 1/6 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 1 1 होगा और 2 6 12 होगा यानी नोमिनेटर डिनोमिनेटर आपस में मल्टीप्लाई होंगी और प्लस 2/3 एज इट इज आ जाएगा और राइट हैंड साइड पे 5/6 प्लस अब 1/3 को 1/2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 1/6 होगा प्लस इंटू माइनस माइनस और 1/3 जो है वो 3x के साथ भी क्या होगा मल्टीप्लाई होगा। तो इस तरीके से हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट ये 3 और ये 3 क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे। तो इट मींस कि जो राइट हैंड साइड है
उसमें लास्ट टर्म क्या रह जाएगी, 3 और 3 कैंसल होके x रह जाएगा। तो इसका मतलब है हम यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखेंगे, x लिखेंगे। अब स्टूडेंट यहाँ पर देखें राइट हैंड साइड पे भी और लेफ्ट हैंड साइड पे भी फ्रैक्शंस आ रही हैं, तो हमने इन फ्रैक्शंस को खत्म करना है। तो उसके लिए हम देखेंगे कि इन फ्रैक्शंस की डिनोमिनेटर्स में क्या क्या वैल्यू है। तो डिनोमिनेटर्स में आपके पास फर्स्ट फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में 2 है, सेकंड फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में 12 है, थर्ड फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में 3 है। इसी तरीके से राइट हैंड साइड पे फर्स्ट फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में 6 है, अगेन 6 है। तो हम अब इनका क्या फाइंड करेंगे, एलसीएम फाइंड करेंगे। तो हमें पता है कि 12, 2, 12, 3 और 6 का एलसीएम जो होता है वो 12 ही होता है, क्योंकि ये इन सारों के जो डिनोमिनेटर्स में नंबर है 3, 6 और 2, इनके टेबल में 12 आता है। तो इट मींस कि हम यहाँ पर इस इक्वेशन की दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 12 ऑन ऑफ द इक्वेशन। तो अगर इसको मैं 1/2x को भी मैं 12 से मल्टीप्लाई करूंगा राइट हैंड साइड पे, इसी तरीके से सेकंड टर्म 1/12 है तो इसको भी 12 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2/3 को भी किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 12 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। और राइट हैंड साइड पे भी हर टर्म को हम 12 के साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारे पास जो फ्रैक्शन है वो क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो लास्ट टर्म x है तो उसको भी 12 के साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। अब 2 6 क्या होता है, 12 होता है, ये 12 और ये 12 कैंसल, 1 आ जाएगा। ये 3 4 12, 6 2 12, 6 2 12 और 12 इंटू एक्स को हम एज इट इज रखते हैं। अब ये 6 1 6, तो इट मींस कि जो फर्स्ट टर्म है वो 6x हो जाएगी और सेकंड टर्म 1 1 क्या हो जाएगा, 1 प्लस ये 2 4 8। इसी तरीके से राइट हैंड साइड पे 5 2 10 प्लस 2 माइनस 12 इंटू एक्स क्या होगा, 12x होगा। अब स्टूडेंट हम अगर इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड पे -1 प्लस 8 किसके इक्वल होता है, +7 के इक्वल होता है। राइट हैंड साइड पे 10 प्लस 2 किसके इक्वल होगा, 12 के इक्वल होगा और -12x एज इट इज आ जाएगा। अब हम x वाली वैल्यूज जो जिन टर्म्स के साथ x है उनको एक साइड पे शिफ्ट करेंगे। तो -12x को अगर इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड पे लेके जाते हैं तो ये +12x होगा, यानी लेफ्ट हैंड साइड होगी 6x + 12x होगी, यानी -12x इस साइड पे आके 6x के साथ प्लस हो जाएगा और ये जो +7 है ये इक्वेशन की राइट हैंड साइड पे आके 12 के साथ क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 12 से, यानी इस 12 से माइनस हो जाएगा। तो 6 + 12 जो होता है वो आपके पास 18x होगा और 12 - 7 जो होता है वो है आपके पास 5 होता है। तो इट मींस के x = क्या आ जाएगा, 5/18 आ जाएगा। तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। ये आपके पास जो गिवन इक्वेशन है उसका सॉल्यूशन आ जाएगा। अब नेक्स्ट पार्ट 5 हमारे पास है 5 into x minus 3 divided by 6 minus x is equal to 1 minus x by 9 है। तो लेफ्ट हैंड साइड पे स्टूडेंट जो फर्स्ट फ्रैक्शन है उसका डिनोमिनेटर 6 है, राइट हैंड साइड पे जो सेकंड फ्रैक्शन है उसका डिनोमिनेटर 9 है। तो पहले हम यहाँ पे 6 और 9 का अगर एलसीएम फाइंड करें और उस एलसीएम को दोनों साइड से मल्टीप्लाई करके जो फ्रैक्शनल फॉर्म है उसको हम रिमूव करेंगे। तो ये आपके पास 3 2 6, 3 3 9, तो फिर उसके बाद 2 से होगा, फिर उसके बाद 3 से होगा। तो इट मींस के 6 और 9 का जो एलसीएम होता है वो आपके पास 3 2 6, 6 3 क्या होता है, 18 होता है। तो इट मींस के इस इक्वेशन की दोनों साइड्स पे हर टर्म को हम 18 के साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सेकंड टर्म आपके पास x है तो ये 18 से मल्टीप्लाई होगा तो 18x होगा। इसी तरीके से राइट हैंड साइड पे फर्स्ट टर्म 1 है तो 1 को भी 18 से मल्टीप्लाई करेंगे और x/9 को भी क्या करेंगे, 18 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये 6 3 क्या हो जाएगा, 18 और राइट हैंड साइड पे ये 9 2 क्या हो जाएगा, 18। तो ये 3 5 15, तो ये 15 into x - 3 minus 18x is equal to 118 18 माइनस 2 इंटू एक्स क्या होगा, 2x होगा। अब अगर हम x - 3 के साथ जो ब्रैकेट है इसको हटाएं तो 15x
15x के साथ भी और 3 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा तो ये 15x माइनस 15 3 ज़र 45 होता है माइनस 18x एज इट इज आ जाएगा। राइट हैंड साइड पे 18 माइनस 2x एज इट इज लिखेंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग जो x वाली टर्म्स है उनको एक साइड पे लेके आएंगे तो ये 15x माइनस 18x लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाएंगे और राइट हैंड साइड से माइनस 2x इस साइड पे आके क्या हो जाएगा प्लस 2x होगा और लेफ्ट हैंड साइड से माइनस 45 सेकंड साइड पे जाके इस 18 के साथ क्या होगा प्लस होगा। तो अब 15x माइनस 18x जो होता है वो आपके पास माइनस 3x होता है प्लस 2x एज इट इज आ जाएगा। 45 प्लस 18 करते हैं तो ये आपके पास 63 होगा। माइनस 3x प्लस 2x माइनस x के इक्वल होता है तो इट मींस के माइनस x किसके इक्वल आ जाएगा 63 के इक्वल आ जाएगा। अब हमें x की वैल्यू चाहिए तो उसके लिए हम माइनस को सेकंड साइड पे शिफ्ट करेंगे तो इसका मतलब है जो x होगा वो किसके इक्वल होगा माइनस 63 के इक्वल होगा। तो इस तरीके से हम इस इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। तो ये अब आपके पास पार्ट 6 है क्वेश्चन नंबर 1 का x डिवाइडेड बाय 3x माइनस 6 इज इक्वल टू 2 माइनस 2x और x माइनस 2 है। तो अब यहाँ पे भी स्टूडेंट हमने जो डिनोमिनेटर्स है उनको देखना है, पहले जो फ्रैक्शनल फॉर्म है उसको खत्म करना है। उसके लिए हम जो डिनोमिनेटर्स में जो एक्सप्रेशन है या जो वैल्यूज हैं उनके एलसीएम को दोनों साइड से इक्वेशन की दोनों साइड से मल्टीप्लाई करना है। तो अब फर्स्ट डिनोमिनेटर आपके पास 3x माइनस 6 है लेफ्ट हैंड साइड पे, राइट हैंड साइड पे जो फ्रैक्शन है उसके डिनोमिनेटर में x माइनस 2 आ रहा है। तो इट मींस कि अगर मैं एलसीएम फाइंड करना चाहूं 3x माइनस 6 और x माइनस 2 का तो उसके लिए पहले मुझे 3x माइनस 6 को सिंप्लीफाई करना होगा। तो 3x माइनस 6 को अगर हम इसमें इन दोनों टर्म्स में कॉमन लेते हैं तो 3x माइनस 6 में 3 कॉमन आता है तो ये 3 2 ज़र क्या होगा 6 होगा तो ये 3 इंटू x माइनस 2 होता है। अब अगर हम इन दोनों का एलसीएम ले लें तो एलसीएम इन दोनों का होगा 3 इंटू एक्स माइनस 2 होगा क्योंकि जो सेकंड एक्सप्रेशन है x माइनस 2 वो फर्स्ट एक्सप्रेशन की ही एक फैक्टर है। जैसे अगर आपसे कोई कहता है कि व्हाट इज द एलसीएम ऑफ 6 एंड 3 तो आप कहेंगे कि एलसीएम ऑफ 6 एंड 3 इज 6 बिकॉज 3 इज अ फैक्टर ऑफ 6 क्योंकि 3 6 का फैक्टर है इसलिए इन दोनों का एलसीएम 6 ही होगा। इसी तरीके से x माइनस 2 जो है वो 3x माइनस 6 का एक फैक्टर है तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इन दोनों का जो एलसीएम होगा वो 3x माइनस 6 होगा या इसके फैक्टराइजेशन फॉर्म में लिखें तो ये 3 इंटू एक्स माइनस 2 होगा। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि इस एलसीएम से दोनों साइड को मल्टीप्लाई करेंगे यानी मल्टीप्लाइंग बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन बाय यानी दोनों साइड में जो इक्वेशन है उसको आप बोथ साइड इक्वेशन की दोनों साइड पे आपने 3x माइनस 6 से मल्टीप्लाई करना है या इसको आप 3 कॉमन लेके 3 इंटू एक्स माइनस 2 भी लिख सकते हैं। तो ये आपके पास फर्स्ट टर्म राइट हैंड साइड पे लेफ्ट हैंड साइड पे है x डिवाइडेड बाय 3x माइनस 6 है तो इसको हम 3x माइनस 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। राइट हैंड साइड पे फर्स्ट टर्म 2 है तो 2 को भी आपने 3x माइनस 6 से मल्टीप्लाई करना है और लास्ट टर्म है 2x और x माइनस 2 है तो इसको भी आप 3x माइनस 6 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब आप अगर इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये 3x माइनस 6 और ये 3x माइनस 6 कैंसिल हो जाएंगे तो यहाँ पे x रह जाएगा और इसी तरीके से ये 2 अगर 3x माइनस 6 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2 3 ज़र 6x माइनस 2 6 ज़र 12 हो जाएगा। और यहाँ पे स्टूडेंट ये जो 3x माइनस 6 है इसको हम अगर 3 कॉमन लेके इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं 3 इंटू एक्स माइनस 2 भी लिख सकते हैं। तो इट मीन्स के यहाँ से x माइनस 2 और x माइनस 2 कैंसिल हो जाएंगे और ये 3 जो है 2x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा माइनस 6 हो जाएगा 6x हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में
राइट हैंड साइड पे ये 6x है, ये -6x है, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो x किसके इक्वल आ जाएगा, आपके पास -12 के इक्वल आएगा। तो इट मींस कि जो x की वैल्यू होगी इस लीनियर इक्वेशन में, जो x की वैल्यू होगी वो आपके पास क्या होगी, -12 होगी। तो इस तरीके से हम ये वैल्यू फाइंड करेंगे। अब पार्ट 8 है आपके पास, 2x डिवाइडेड बाई x माइनस 1 प्लस 1/3 इज इक्वल टू 5/6 प्लस 2 और x माइनस 1 है। तो अब यहाँ पे स्टूडेंट जो डिनोमिनेटर्स में वैल्यूज आ रही है उसमें फर्स्ट डिनोमिनेटर x माइनस 1 है, सेकंड डिनोमिनेटर 3 है, थर्ड राइट हैंड साइड पे फर्स्ट डिनोमिनेटर 6 है और लास्ट डिनोमिनेटर क्या है, x माइनस 1 है। अगर हम इनका एलसीएम लेते हैं तो ये दोनों फैक्टर सेम है, तो इट मींस के एलसीएम में x माइनस 1 आएगा। और दूसरी बात 3 और 6 में अगर हम देखें तो 3 6 का एक फैक्टर है, तो इट मींस के एलसीएम में क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो ये एलसीएम होगा वो इन दोनों का क्या होगा, 6 इंटू एक्स माइनस 1 होगा। तो अब हम इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, 6 इंटू एक्स माइनस 1 से। तो ये 2x डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1 इंटू 6 इंटू एक्स माइनस 1 होगा, प्लस 1/3 को भी हम 6 इंटू एक्स माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। राइट हैंड साइड पे 5/6 को भी हम 6 इंटू एक्स माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। और जो लास्ट टर्म है 2 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1 को भी हम 6 इंटू एक्स माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये याद रखें स्टूडेंट कि जब दो सेम एक्सप्रेशन हो तो उनका एलसीएम वही होता है। जैसे मैं अगर आपसे कह दूं कि व्हाट इज द एलसीएम ऑफ 8 एंड 8, तो 8 का एलसीएम अपने साथ ही 8 ही होगा क्योंकि दोनों एक दूसरे के टेबल में आते हैं। अब अगर इसको मजीद सिंप्लीफाई करें तो ये x माइनस 1 कैंसिल होगा और ये 6 इस 2x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये 12x हो जाएगा। इसी तरीके से यहां से ये 3 1 3 3 2 6, तो और 2 को x माइनस 1 से मल्टीप्लाई करें तो ये 2x माइनस 2 होगा। इसी तरीके से राइट हैंड साइड पे ये 6 और ये 6 कैंसिल हो जाएंगे। 5 जो है वो x माइनस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 5x माइनस 5 5 होगा। और लास्ट टर्म में ये x माइनस 1 कैंसिल हो जाएंगे और 2 6 क्या होता है आपके पास 12 होता है। अब ये 12x प्लस 2x किसके इक्वल हो जाएगा, 14x। और ये जो 5x है ये इस साइड पे आके माइनस 5x होगा, -2 सेकंड साइड पे जाके +2 होगा। तो 12 माइनस 5 7 प्लस 2 क्या होगा 9 और 14 माइनस 5 किसके इक्वल होता है, 9x के इक्वल होता है। तो 9x इज इक्वल टू 9 आएगा। तो ये जो x के साथ 9 मल्टीप्लाई हो रहा है तो राइट हैंड साइड पे जाके ये डिवाइड होगा तो 9 1 9, तो x की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो इस तरीके से आप x की वैल्यू क्या करेंगे, फाइंड करेंगे इसकी। अब आपके पास पार्ट 9 है, 2 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स प्लस 1 है इक्वल टू 1 ओवर एक्स प्लस 1 है। तो आपने सबसे पहले जो एलसीएम लेना है डिनोमिनेटर्स का, तो एलसीएम में फर्स्ट एक्सप्रेशन आप फर्स्ट डिनोमिनेटर आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 1 है और सेकंड डिनोमिनेटर एक्स प्लस 1 है और राइट हैंड साइड पे भी डिनोमिनेटर में x प्लस 1 ही है। अब स्टूडेंट यहाँ पे ये याद रखें कि जो x प्लस 1 है ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 का ही एक फैक्टर है। अगर मैं x स्क्वायर माइनस 1 के फैक्टर बनाऊं तो ये x स्क्वायर माइनस 1 को मैं 1 स्क्वायर लिखूं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अब हमने यहाँ पे इसके फैक्टर बनाने के लिए ये फार्मूला यूज करना है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, जो कि किसके इक्वल होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के इक्वल होता है। तो बाय यूजिंग दिस फार्मूला हम x स्क्वायर माइनस 1 को लिख सकते हैं x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 लिख सकते हैं। 1 को अगर आप 1 स्क्वायर लिखें तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इट मींस कि b स्क्वायर की जगह आपके पास क्या होगा, 1 होगा। तो इसका मतलब यह है कि x स्क्वायर माइनस 1 के जो फैक्टर होंगे वो x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 होंगे। अब आपको नजर आ रहा है कि ये जो x प्लस 1 है ये इस x स्क्वायर माइनस 1 का ही एक फैक्टर है।
तो सो द एलसीएम इज एक्स स्क्वायर माइनस 1 होगा। जैसे 6 और 3 का एलसीएम जो है वो 6 ही होता है, बिकॉज 3 इज अ फैक्टर ऑफ 6, या हम कह सकते हैं कि 3 के टेबल में 6 आता है, इसलिए जो 6 होगा 3 और 6 का एलसीएम 6 होगा। सेम उसी तरीके से एक्स स्क्वायर माइनस 1 और एक्स प्लस 1 का एलसीएम एक्स स्क्वायर माइनस 1 होगा। तो यहां पर हम मल्टीप्लाइंग बोथ साइड ऑफ दिस इक्वेशन बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो ये 2 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1 को हम एक्स स्क्वायर माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरीके से 1 ओवर एक्स प्लस 1 को भी हम एक्स स्क्वायर माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और राइट हैंड साइड पे जो आपके पास 1 ओवर एक्स प्लस 1 है, इसको भी आपने एक्स स्क्वायर माइनस 1 से मल्टीप्लाई करना है। तो अब सिंप्लीफाई करें तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 रह जाएगा, 2 1 जार 2 माइनस। अब यहाँ पे स्टूडेंट है 1 ओवर एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 को अगर आप फैक्टराइजेशन फॉर्म में लिखें तो इसको आप लिख सकते हैं x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 लिख सकते हैं। तो ये x प्लस 1 और ये x प्लस 1 कैंसिल हो जाएंगे, तो इट मींस कि यहाँ पे क्या रह जाएगा, x माइनस 1 रह जाएगा। इसी तरीके से राइट हैंड साइड पे जो हमने x स्क्वायर माइनस 1 लिखा है, इस x स्क्वायर माइनस 1 को हम लोग बाय फैक्टराइजेशन क्या लिख सकते हैं, x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 लिख सकते हैं। तो अब ये x प्लस 1 और x प्लस 1 कैंसिल हो जाएंगे, राइट हैंड साइड पे क्या रह जाएगा, x माइनस 1 रह जाएगा। अब अगर हम लोग इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं तो ये 2 माइनस एक्स प्लस 1 होगा, और राइट हैंड साइड पे x माइनस 1 होगा। अब यहां से आप इस x को इस साइड पे लेके आएंगे तो ये माइनस एक्स होगा ये वाला, और 2 प्लस 1 क्या होता है 3, और 3 सेकंड साइड पे जाके इस माइनस 1 से क्या होगा, माइनस होगा। तो इट मींस के माइनस एक्स किसके इक्वल होगा, माइनस 2x के इक्वल होगा। माइनस 1 माइनस 3 किसके इक्वल होगा, माइनस 4। तो ये माइनस कैंसिल हो जाएंगे, तो 2x इज इक्वल टू 4 आएगा। तो x इज इक्वल टू 4/2, तो 4/2 किसके इक्वल होता है, 2 के इक्वल होता है। तो इस तरीके से हम x की वैल्यू क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। अब पार्ट 10 है हमारे पास, 2 डिवाइडेड बाई 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 1/6 माइनस 1 ओवर 2x प्लस 4 है। तो इट मींस कि पहले हमने फ्रैक्शन खत्म करनी है, उसके लिए एलसीएम लेना है डिनोमिनेटर्स का। तो फर्स्ट डिनोमिनेटर आपके पास 3x प्लस 6 है, सेकंड डिनोमिनेटर राइट हैंड साइड पे 6 है, और लास्ट डिनोमिनेटर 2x प्लस 4 है। अब अगर हम इसका एलसीएम लेने के लिए इनके फैक्टर्स बनाएं, 3x प्लस 6 में अगर 3 कॉमन ले लें तो ये 3 2 जार 6, यानी 3 इंटू एक्स प्लस 2 होगा। 6 को एज इट इज रहने देते हैं। 2x प्लस 4 में हम 2 कॉमन ले लें तो ये 2 इंटू एक्स प्लस 2 होगा, क्योंकि 2 2 जार 4 होता है। अब एलसीएम में सबसे पहले 3 6 और 2 का एलसीएम जो होगा वो 6 ही होगा, क्योंकि 3 के टेबल में भी 6 आता है और 2 के टेबल में भी 6 आता है, और ये दोनों फैक्टर क्या होंगे, सेम होंगे। तो इट मींस के इन दोनों का एलसीएम क्या होगा, x प्लस 2 का, और x प्लस 2 का x प्लस 2 ही होगा। अब इस एलसीएम को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे इधर इस इक्वेशन के साथ, तो ये 3 2 और 3x प्लस 6 इंटू 6 इंटू एक्स प्लस 2 होगा। राइट हैंड साइड पे 1/6 इंटू 6 इंटू एक्स प्लस 2 होगा, माइनस 1 ओवर 2x प्लस 4 इंटू 6 इंटू एक्स प्लस 2 आ जाएगा। अब लेफ्ट हैंड साइड पे जो फर्स्ट टर्म है उसमें डिनोमिनेटर में 3x प्लस 6 है। लेट्स सपोज अगर मैं इस 3x प्लस 6 में 3 कॉमन लेके लिखता हूं नेक्स्ट स्टेप के अंदर, तो ये 3 इंटू एक्स प्लस 2 होगा। जैसे 3x प्लस 6 को आप अगर फैक्टर्स बनाए तो ये 3 इंटू एक्स प्लस 2 हो जाता है। और इसी तरीके से राइट हैंड साइड पे ये जो 2x प्लस 4 है, इसको हम लोग 2 इंटू एक्स प्लस 2 भी लिख सकते हैं बाय टेकिंग कॉमन 2, तो दैट इज 2 इंटू एक्स प्लस 2 होगा। अब अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो ये x प्लस 2 और x प्लस 2 कैंसल, ये 3 1 जार 3, 3 2 जार 6 और 2 2 जार क्या होगा 4 इज इक्वल टू, यहां से ये 6 6 से कैंसल, तो क्या रह जाएगा x प्लस 2। इसी तरीके से ये x प्लस 2 और ये x प्लस 2 कैंसिल हो जाएंगे, 2 3 जार 6 हो जाएगा।
तो इट मींस, और 3 वन ज़र क्या होता है 3। तो अब हमने चूंकि x की वैल्यू फाइंड करनी है तो x को हम इधर ही रहने देते हैं, +2 -3 -1 होता है, और -1 को अगर लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट करें तो ये इधर आके 4 के साथ प्लस हो जाएगा, राइट हैंड साइड पे x रह जाएगा, तो फिर x किसके इक्वल आ जाएगा 5 के इक्वल आ जाएगा, यानी जो x की वैल्यू है वो आपके पास क्या होगी 5 होगी। तो इस तरीके से हम x की वैल्यू फाइंड करते हैं। स्टूडेंट अगर ये लेक्चर्स पसंद आ गया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।